किसी गांव में एक कसाई रहता था। वह अपने पास कबूतर, मुर्गा और बकरा पाल रखा था। उस कसाई के घर में बिल बनाकर एक चूहा रहता था। एक दिन चूहा ने देखा कि कसाई की पत्नी बाजार से आकर अपने थैले से सामान निकाल रही है। चूहा ध्यान से देखा कि आखिर कसाई की पत्नी बाजार से क्या लाई है। उसने देखा कि थैले से जो सामान निकाला गया था वह चूहादानी था। कुछ समय के लिए वह डर गया कि कसाई ने अब मेरे मरने का उपाय कर लिया है। क्या करें, क्या नहीं करें, इसी उधेड़-बुन में वह कुछ पल सोचता रहा। साहस कर वह सबसे पहले कबूतर के पास गया और बोला, कबूतर भाई, कसाई ने आज मुझे पकड़ने के लिए बाजार से चूहेदानी लाया है। कबूतर बोला, मुझे क्या, यह तुम्हारी समस्या है। फिर वह मुर्गा से बताया कि कसाई ने मुझे पकड़ने के लिए बाजार से चूहेदानी लाया है। मुर्गा ने भी चुटकी ली और बोला कि तुम जानो, मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश होकर वह बकरा के पास गया और बोला कि बकरा भाई, कसाई ने मुझे पकड़ने के लिए बाजार से चूहेदानी लाया है। यह सुनकर बकरा हंसते हंसते लोटपोट हो गया और बोला कि यह तो तुम्हारी समस्या है। यह कहते हुए आगे बढ़ गया। चूहा असमंजस में था कि अब क्या होगा। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। ठीक इसी समय खटाक की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने को बचाते हुए देखा कि चूहेदानी में एक सांप फंस गया है और कसाई की पत्नी सांप के पूंछ को चूहे की पूंछ समझकर जैसे ही चूहेदानी से बाहर पटकती है, सांप उसे काट लेता है और वह बेहोश हो जाती है। कसाई दौड़कर डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उपचार के दौरान कसाई से कहता है कि वह कबूतर का सूप बनाकर अपनी पत्नी को पिलावे। तत्पश्चात कसाई ने कबूतर को पकड़कर कढ़ाई में डालता है और सूप बनाकर अपनी पत्नी को पिलाता है। चूहा छिपकर यह सब देख रहा है। कसाई की पत्नी को सांप काट लिया है, यह समाचार उसके रिश्तेदारों को मिला और सभी रिश्तेदार कसाई के घर उसकी पत्नी को देखने आ पहुँचे। फिर रिश्तेदार भी की खातिर में भी मुर्गा को काटकर स्वागत किया गया। अब कसाई की पत्नी ठीक हो गई है और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी को खुश देखकर कसाई ने एक पार्टी का आयोजन किया और दूसरे दिन बकरा को काटा गया। सभी रिश्तेदार जश्न मनाया और बकरा का मांस मन भर खाया। चूहा सब कुछ देख कसाई के घर से बहुत दूर चला गया और अपने को सुरक्षित कर लिया। निष्कर्ष यह निकलता है कि एक दूसरे की समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जो समस्या आज मेरे लिए है, संभव है कि वह कल दूसरे के लिए काल बन जाए। इसलिए समाज में हर वर्ग की समस्या को नज़रअंदाज न करें और मिलकर समस्या का समाधान खोजने के लिए एकजुट रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।